ओके, अभी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं ग्राहम्स लॉ के, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स हमें भी करने हैं ग्राहम्स लॉ के। मैं अब थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ तुम्हें, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूँ एक बार, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थ्योरी नोट करनी है। और थ्योरी अच्छा, एक चीज और, तुम लोग में से मेरे को सुना नहीं रहा है कोई भी। 11 वाले बच्चे, जो 4 या 5 बच्चे जो सुना रहे हैं वही सुनाते हैं, बाकी कोई सुना नहीं रहा है। एक मिनट रुकेंगे। अच्छा, मैं ये कह 11 वाले बच्चे जो 4 या 5 बच्चे सुना रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद एटलीस्ट सबको सुनाना है मेरे को। चैप्टर जो नहीं सुना होगा तो फिर पीछे रह जाओगे। चैप्टर सब अगले 3 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और आगे भी नोट करेंगे अभी। मैं आगे चलो 1-2 न्यूमेरिकल लिखेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आगे थ्योरी। न्यूमेरिकल नोट करेंगे, देखते हैं कौन स्टार्ट कर सकता है इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन है, इफ प्रेशर ऑफ N2H2 mixture, N2 and H2 mixture in a closed apparatus is 100 atmosphere and 20% of the mixture reacts. Calculate temperature at the same pressure. Calculate pressure निकालना तुम्हें। Calculate pressure at same temperature। निकालेंगे एक बार। 20% मिक्सचर अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर था क्लोज वेसल के अंदर। और ट्राई करना इनिशियल जो कोफिशिएंट्स है ना, जो कोफिशिएंट्स होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर, वही इनिशियल मोल्स मान के करना। अनन्या ने बहुत अच्छे, कैसे किया अनन्या ने? अनन्या तो वो इक्वेशन से कर लिया, N2 + 3H2 2NH3 आ गया, और फिर 4 मोल्स रिएक्टेंट है जो 2 मोल्स NH3 प्रोड्यूस करेंगे, तो जो 20% मिक्सचर है वो 10% NH3 फॉर्म करेगा, तो 80% और 10% NH3 आएगा, तो 90% मिक्सचर रह जाएगा। अच्छा, उस कंसेप्ट से करा है। 20%, मतलब तुमने ये सीधा ले लिया कि 4 मोल थे पहले प्रेशर, इनिशियली 4 मोल थे और ये बन रहा है इससे 2 मोल, इसमें से 20 ये लिया ना तुमने?
इसका Yes, sir. 20% रिएक्ट कर रहा है, ये माना तुमने? Yes, sir. तो इसका 20, इससे 20/100 गया है इसका 4 का, ये क्या है? सर 20% मिक्सचर जो रिएक्ट करेगा वो 10% NH3 फॉर्म करेगा। हाँ, हाफ बनेगा, सही है। हाँ तो ये तो आ रहा है ना, इससे आ रहा है, देखो 4 Yes. माइनस, अगर हाँ, मैं yes, sir. x लूँ, 4 माइनस x लूँ तो 2x बन रहा है, और सॉरी 4 माइनस मोर है 4x तो 2x बन रहा है, ये किया ना तुमने? Yes, sir. जो कोफिशिएंट है इसी को ले लिया ना तुमने? Yes, sir. 4 मोल है, सही है, 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, सही है बिल्कुल। तो ये 4 माइनस 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20/105, 20/104, यही दे रखा ना? बहुत अच्छा गौरव। कर लिया सबने कि नहीं है? चलो देखो एक बार, मैं एक बार बताता हूँ सिंपल तरीका बिल्कुल इसका। लवन ने बहुत अच्छे 20 निकाला आंसर, सही है। देखो ये टोटल मोल्स 4 हैं, ध्यान देना, टोटल मोल्स कितने हैं? 4, एक, एक और 3, 4 4 है, 4 खत्म हो रहा है एक तरीके से, है ना। 100 एटमॉस्फेयर अगर मैं लूंगा स्टार्टिंग में, तो इसमें से जाएगा 4x जाएगा, और बनेगा कितना? 2x। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये 1 मोल ये है, 3 मोल ये है, और 4x क्या दे रखा है तुम्हें? 4x दे रखा है 20%, 20 बाई, क्योंकि गैसेज, ये सब गैसेज है इसलिए कर सकते हैं ऐसा। 4x इज इक्वल टू कितना है? 20/100 ऑफ 20/100 ऑफ से कितना है? 100। तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो 4x की वैल्यू 20 है और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो 4, अब ये सॉल्व कर लेंगे। 4x कितना दे रखा है? 20/100 ऑफ 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 4x की वैल्यू 20 है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये हो गया 10, ये हो गया 20, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहां से बचा कितना? 80, यहां से कितना बचा? 80, और ये 10, 80 प्लस 10, 90 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, 90 एटमॉस्फेयर आ जाएगा इससे। और निकाला किसी ने? और किसी ने किया ये? चलो एक नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन चलो ये करेंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ O2 एंड हीलियम ले लेते हैं। वो हीलियम डिफ्यूज्ड इन 20 and 5 seconds respectively. Calculate the rate of their effusion. क्या रेट होगा इनका इफ्यूजन का, निकालेंगे जल्दी से। निकालिए आंसर। देखो बोला किसी को आंसर। देखो RO2 बाय R हीलियम क्या हुआ ये? रेट का सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। देखो इक्वल वॉल्यूम्स है दोनों के, तो इसका वॉल्यूम बाय टाइम, टाइम कितना है इसका 20 अपॉन में दूसरे का कितना है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बाय 5। यही है ना रेट का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा इससे? नहीं क्लियर हुआ? सिंपल फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना इसमें। रेट का बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है, वॉल्यूम दे रखा तो ये लगाना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन, वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन। देखो चलो अभी मैं इसको सिखाता हूँ एक बार और। ये देखेंगे, सपोज यहाँ पे दो वेसल है, पिन होल किया दोनों के अंदर। यहाँ पे हमारे पास से N2 गैस, यहाँ O2 गैस है, 5 मोल इसके हैं, 5 मोल इसके हैं।
पिन होल किया दोनों के अंदर, पिन होल इसमें किया, जितना होल इसमें किया है वो सेम होल इसमें कर दिया दोनों के अंदर। तो तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ द रेट्स क्या होगा, ऑफ रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ द रिफ्यूजन। बोलो रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ द रिफ्यूजन, रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ द रिफ्यूजन क्या होगा? What is the ratio of the rates of the diffusion? Rn2 by RO2 क्या होगा ये? 5 ये होता है ना फॉर्मूला, अभी बताया पीछे फॉर्मूला, P1 by P2 अंडर रूट में MO2 उल्टा आएगा ना MN2, ये लगाना फॉर्मूला, जो रेशियो का फॉर्मूला, जो रेट्स का फॉर्मूला बता रखा मैंने, रेट्स का फॉर्मूला है ये। बाकी तुम्हें अगर कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना कि ताकि कभी कुछ भूलो ना, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। रेट था क्या था फॉर्मूला इसका, PA by 2 पाई RTM अंडर रूट के अंदर, ध्यान है कि नहीं, PA by 2 पाई RTM अंडर रूट के अंदर। तो उसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला होगा रेट का, ध्यान देना, R1 by R2, R1 by R2, ये क्या आएगा, P1 A1, P1 by A1 अंडर रूट में इसकी वजह से आएगा नीचे T और M, T1 M1, और R2 की वजह से P2 A2 T2 M2। ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसका। जनरली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मानते हैं सेम, हाँ वो एक ही बात है इसमें, वो एक ही बात है मुकुल, एक ही चीज है वो। जनरली हम क्या मानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मानते हैं, सेम, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और प्रेशर भी अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो भी सेम मानते हैं हम, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नहीं तो ये प्रेशर चेंज होगा या नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली चेंज होंगे तो ये भी रहेगा, टेम्परेचर सेम मानते हैं तो ये कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं ये। अदरवाइज पूरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो पूरा फॉर्मूला है, उसको याद रखना, कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा फिर कभी भी, ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसका। P यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है या इनिशियल मोल्स है, A क्या है, इनिशियल एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गैस 1, और A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गैस 2, जहां से वो गैस डिफ्यूज कर रही है, और T1 T2 टेम्परेचर से। तो यहाँ पे तो मैंने अब ये फॉर्मूला लगा दिया, अब क्या आएगा आंसर इसका, निकाला किसी ने, निकाला किसी ने कि नहीं, Rn2 by RO2, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इनिशियल मोल सेम है, 5 मोल इधर है, 5 मोल इधर है, तो 5 by 5 अंडर रूट में आ जाएगा O2 ऊपर 32 बाय N2 28, ये आंसर आ गया सीधा इसका, 8 by 7 अंडर रूट के अंदर, ये आंसर आ गया। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, जैसे अगला क्वेश्चन, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं निशी? सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 1/4 तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का हुआ, हाँ सर क्वेश्चन में तो आपने कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा था। हाँ, वो एक ही, इसमें एक ही मानना है। देखो गैस लीक कर रही, तुम सोचो एक बार, ये गैस है, ये लीक कर, इस पॉइंट से लीक कर रही सपोज गैस, तो बाद में जाके लीक कर रही है या नहीं, फ्यूज कर रही है, बाद में जाके तो स्प्रेड ही हो जानी है ना, बाद में जाके गैस क्या हो जाएगी, स्प्रेड ही होगी ना। इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, है ना, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। वो तो जब कोई पूछेगा तब तुम्हें निकालना है ऐसे, अदरवाइज यही मानना तुम्हें हमेशा। ये निशी समझ आ गया तुम्हें? यस सर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखना है इसी टाइप का। अब चलो इसी में देख लो बार, मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज ये 5 मोल हटा करके और इसको कर दिया 10 मोल, अब बताओ क्या आंसर होगा, अब क्या आंसर आ जाएगा? 8/14। 8/14 नहीं, अब यहीं पे सिर्फ चेंज हो जाएगा ना, देखो इधर ये बस ये 10, 5 की जगह 10 आ जाएगा, यही तो है सिर्फ, यहाँ पे P1 और P2 आता है, यही आएगा कि नहीं, नहीं अप्लाई कर पा रहे अभी? 2 रूट 8/,
हाँ 2√8/7, 2√8/7। बहुत छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये गलती करते हैं इसी में, इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इसमें गलती होती है। चलो नेक्स्ट एक लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बार देखते हैं, एक में और ब्रेन अप्लाई करना थोड़ा सा। वेसल कंटेन्स ideal gas at 650 mm Hg, 650 mm Hg. Some gas is withdrawn from the vessel and occupies 1.5 liter and occupies 1.5 liter at 1 atmosphere and same temperature remaining pressure in the vessel is remaining pressure in the vessel is 600 mm Hg. Calculate volume of the vessel. Calculate volume of the vessel. देखते कौन अप्लाई कर सकता है क्वेश्चन उसमें। कर लिया। देखो न्यूमेरिकल देखो, आंसर बोलना किसी को। कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है इसकी। 1.125 टन का 23 अप्रॉक्स। चलो देखते हैं इधर। ये कोई वेसल है सपोज, इस वेसल के अंदर 650 mm Hg गैस प्रेजेंट है, कोई भी इस वेसल में कोई भी गैस प्रेजेंट है, वॉल्यूम मान लिया मैंने इसका V। 650 mm इसके अंदर
प्रेशर पे गैस प्रेजेंट है, इसका वॉल्यूम V मान लिया। अब इसमें से हमने कुछ गैस को बाहर निकाल दिया, इसमें से कुछ गैस को हमने बाहर निकाल दिया, एंड दिस ऑक्यूपाइज 1.5 लीटर। ये कुछ हमने निकाल दिया यहाँ पे गैस, और ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1.5 लीटर। अब 1.5 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है ये एक 1 एटमॉस्फेयर पे, यानी 760 mm पे। और अब जो इसके अंदर रिमेनिंग प्रेशर है, अब जो इसके अंदर रिमेनिंग प्रेशर है वो हो जाता है 600 mm। प्रेशर कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन वॉल्यूम तो V रहेगा ना, जितनी भी गैस प्रेजेंट है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी अब जो इसके अंदर इनिशियल प्रेशर था, ध्यान देंगे, इनिशियल प्रेशर जो मोल्स थे N थे, अगर V थे, यहाँ पे N मोल्स से स्टार्टिंग में, जब हमने इसमें से 1.5 लीटर गैस बाहर निकाल दी तो N1 निकल गया बाहर, N1 निकल गया बाहर, और अब कितना प्रेजेंट है अंदर, अब कितना प्रेजेंट है, N जो होगा वो N1 प्लस N2 प्रेजेंट होगा। N क्या होगा, जो 650 mm प्रेशर है, 650 mm प्रेशर है, N क्या होगा, PV बाय RT, RT कांस्टेंट, ये P1 V1 बाय RT, RT कांस्टेंट, N2 P2 V2 बाय RT, RT कांस्टेंट। तो RT हर जगह कैंसिल हो जाएगा। एक बार चेक करो, किसी को डाउट तो पूछ लो मेरे से, बस एक क्वेश्चन हो गया, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। चेक करो एक बार। देखो सर, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसकी। प्रेशर 1 की वैल्यू कितनी है, ये हटा दिया मैंने, RT नीचे से हटा दिया पूरा। प्रेशर 1 कितना है, प्रेशर 1 है 650, वॉल्यूम V मान लिया। अब इसमें कितना था, वॉल्यूम है 1.5 लीटर, और प्रेशर कितना है 700, 1 एटमॉस्फेयर था तो 750 760 mm, तो 760 इंटू 1.5 लीटर में प्लस P2। अब जो बचा हुआ प्रेशर कितना है 600, लेकिन वॉल्यूम कितना है सेम, वही V, सेम V है। तो अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से V की वैल्यू, V की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, ये 50V आ जाएगा, और ये हो गया हमारा, इसमें 380 और ऐड कर देंगे, 1140 50। हाँ ये इसका सही है, अनन्य का 23 लीटर के आसपास जो आएगा आंसर, 23 लीटर के आसपास जो आंसर आएगा वो सही है बिल्कुल। और किसी ने निकाला था, किसी बच्चे ने, अनन्य का सही है बिल्कुल आंसर ये। चेक करो और किसी ने निकाला अगर आंसर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी को पूछा दोबारा ये, और किसी को बोलना है आंसर। चलो देखेंगे, अब एक बार किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मेरे से। आंसर और किसी का सही निकला, ऋतिक तेरा आंसर 21 आया, लेकिन बोला कर पहले, नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो अब तक ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मीनिंग समझेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है इसका भी, ध्यान देंगे। गैस इज enclosed in a vessel of volume 9V at a pressure P0, at a pressure P0. It is being pumped out of the vessel. It is being pumped out of the vessel by means of a piston pump with a stroke volume V. With a stroke volume V.
with a stroke volume V. Calculate the pressure of the gas in vessel. Calculate the pressure of the gas in the vessel after एक लिखना 2 strokes, B लिखना 3 strokes, C लिखना n strokes. देखते हैं ये कौन कौन सोच सकता है इसका। पहले तो सोचना इंपॉर्टेंट है इसका, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाए कभी क्लास में, दूर दूर कुछ जल्दी जाओ। चलो एक बार देख लेंगे आंसर इसका। किसी का आंसर निकला ये? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? चलो देखेंगे एक बार। देखो इसमें क्या है, कोई वेसल है, ध्यान देना, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी है। ये कोई वेसल है, इसका वॉल्यूम है 9V।
9V इसका वॉल्यूम है, और इसको हमने यहाँ पे लगा रखा हमने एक पंप, ये पंप लगा रखा है और इसको बंद कर रखा है यहाँ पे, ये बंद कर रखा है यहाँ पे, और ये मे बी इसका आउटलेट होगा, ये यहाँ पे एक आउटलेट है। ये 9V वॉल्यूम है, प्रेशर है P0। अब पंप का अगर एक स्ट्रोक हम अप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम V ले जाता है इसके अंदर से, इसके अंदर वॉल्यूम V ले जाता है, V वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी है उसको ले जाता है। तो नेचुरल सी बात है प्रेशर कम होगा, लेकिन गैस जो है सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, गैस जो है सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी 9V। तो अब इनिशियली टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये लग जाएगा। अब प्रेशर 1 कितना है, प्रेशर 1 है हमारा P0, वॉल्यूम है हमारा इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम कितना 9V। अब फाइनल प्रेशर क्या होगा निकालना है हमें, फाइनल प्रेशर निकालना है पहले स्ट्रोक के बाद, सही ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, जब 9V का V यहाँ चला जाएगा, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10V, 9V प्लस V हो जाएगा ना 10V। ये बात समझ आएगी नहीं, क्योंकि 9V में से V ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, नेचुरल सी बात है प्रेशर यहाँ पे कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, RT नीचे कैंसिल हो जाएंगे। हर जगह तुम्हें नंबर ऑफ मोल चेक करने होते हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे, सही ना। तो ये इधर से आ जाएगा P2 जो है फाइनल प्रेशर जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद है ना, इसको P1 मान के कर लो, है तो नहीं फिर ऊपर चेंज करना पड़ेगा, रहने दो उसको। तो P2 आ जाएगा यहाँ पे 9/10 P0, किसी को डाउट इसमें, 9/10 P0 आ जाएगा ये फर्स्ट स्ट्रोक के बाद 9/10। हाँ बोलो बोलो, देखो 9V वॉल्यूम इधर, जब गैस ये स्टॉप को ओपन किया गैस ऊपर गई तो टोटल वॉल्यूम 10V हो जाएगा कि नहीं, तो 9 में प्रेशर से तभी 8, तो कम होगा, बोलो बोलो। 9 में से तो फिर 8 ही रह जाएगा अगर V ऊपर जा रहा है तो। वॉल्यूम, अरे गैस है, गैस तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाएगी ना, चाहे गैस कम हो चाहे ज्यादा हो, टोटल वॉल्यूम गैस जब ऊपर जाएगी तो 10V नहीं हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ओके सर आ गया। हाँ, अब सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, अब प्रेशर तुम्हारा हो गया, ध्यान देना मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, टाइम हो जाएगा नहीं तो भी। 9/10 P0 हो गया प्रेशर, वॉल्यूम हमारा वही रहेगा 9, वॉल्यूम 9V रहेगा। फाइनल प्रेशर तुम्हें निकालना है, फाइनल प्रेशर आफ्टर सेकंड स्ट्रोक निकाल रहा हूँ मैं, आफ्टर सेकंड स्ट्रोक P3 मान लो उसको, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम फिर कितना हो जाएगा 10V, सही ना। 9V पहले 10V बाद में, ओपन करने के बाद सेकंड स्ट्रोक में, जैसे ही पंप से सेकंड स्ट्रोक मारेंगे हम, तो अब यहाँ से आ गया P3 आ जाएगा यहाँ से 9⁻²/10⁻² इंटू P0, ये आ जाएगा 9⁻²/10⁻² इंटू P0। किसी को डाउट इसमें, सेकंड स्ट्रोक के बाद, सेकंड स्ट्रोक के बाद ये आ जाएगा, थर्ड स्ट्रोक के बाद 9 की पावर, सेकंड स्ट्रोक में तो वॉल्यूम 10V थी इनिशियल। हाँ तो वॉल्यूम तो तेरे रहेगा ना, 9V इधर है 1V इधर है, वॉल्यूम तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, फिर वो समझे कि नहीं है, हम वो निकाल देंगे ना वॉल्यूम गैस को, सही ना। और फाइनली क्या होगा, जब लास्ट फिर nth स्ट्रोक के बाद क्या होगा,